आज हम देखेंगे MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम प्रेजेंटेशंस को तैयार करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए हम ये सॉफ्टवेयर सीखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन इसके फंक्शन देखते हैं। आपके सामने अभी जो स्क्रीन नज़र आ रही है ये MS पावर पॉइंट का इंटरफेस है। ठीक है, इसके अगर टॉप पे जाएं तो आपके सामने वही ऑप्शंस हैं जो MS वर्ड में होते थे। जैसे क्लोज करने का ऑप्शन है, ये आपका रीस्टोर करने का ऑप्शन है, मिनिमाइज करने का और रिबन का ऑप्शन। तो रिबन में वही 3 ऑप्शंस हैं जो MS वर्ड में मौजूद थे। पहला था ऑटो हाइड रिबन, तो इससे क्या होगा कि आपके टूल्स और मेन्यूज वगैरह सारे हाइड हो जाएंगे। अगर आप शो टैब्स करेंगे तो सिर्फ आपके टैब्स शो होंगे। ठीक है, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, ये आपके टैब्स हैं, ये शो होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप शो टैब्स एंड कमांड पे क्लिक करेंगे तो आपके टैब्स के साथ साथ कमांड्स भी शो होंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिबन है। इसके अलावा इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो आपके कुछ क्विक एक्सेस टूल बार है। ये क्विक एक्सेस टूल बार है आपकी, जिसमें आपके मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ऑटो सेव है सबसे पहला। तो ऑटो सेव का फंक्शन आप जानते हैं कि क्या होगा इसमें, कि आपका डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा जैसे जैसे आप उसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेकिन ऑटो सेव को जनरेट करने के लिए आपको अपने अकाउंट में लॉगिन होना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेव। तो सेव करने के लिए यहाँ तो आपके पास और भी ऑप्शन है अभी सेव करने के लिए, लेकिन आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार से, या फिर आप शॉर्ट की का इस्तेमाल करें Ctrl+S। ठीक है, तो उससे भी आप सेव कर सकते हैं। फिर आपका ऑप्शन है अंडू। तो अंडू का क्या मतलब है कि आपने कोई टाइपिंग की है, ठीक है, और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आप अंडू का ऑप्शन को क्लिक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम सा टाइप कर देती हूँ और अब मुझे इसे रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे अंडू को क्लिक करूँगी। ठीक है, यहाँ फिर आप Ctrl+Z को क्लिक करें, ये शॉर्ट की है अंडू के लिए, तो आपका ये टेक्स्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अनडन हो जाएगा। उसके बाद अगर ऐसा है कि आपको वो टेक्स्ट जो आपने अनडन किया है, अंडू किया है, उसको वापस लाना है, तो आप रीडू का ऑप्शन क्लिक कर सकती हैं। ठीक है, तो वो दोबारा से टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन स्लाइड शो का है। इसे हम बाद में देखेंगे जब हम कुछ स्लाइड्स क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपने टैब्स को। ठीक है, जो हमारी मेन्यूज हैं, जिसमें सबसे पहला है फाइल। तो फाइल पे चले जाते हैं पहले, तो आपको बिल्कुल वैसी ही स्क्रीन नज़र आएगी जैसे MS वर्ड की स्क्रीन नज़र आती है आपको। ठीक है, तो उसमें भी यही ऑप्शन होते हैं आपके पास कि होम एक ऑप्शन है, एक न्यू ऑप्शन है, एक है ओपन। ठीक है, तो होम में आपके सामने वही वैसे ही ऑप्शन आते हैं जैसे इसमें आता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन का आता है। ठीक है, तो यानी आपके पास एक ब्लैंक ऑप्शन होगा, आप उसे क्लिक करें और प्रेजेंटेशन बनाना शुरू करें। ठीक है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टाइल हैं। अगर आप यहाँ पे मोर थीम्स पे क्लिक करेंगी तो आपकी इससे भी ज़्यादा ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएंगे, जो कि अभी लोड हो रहे हैं। ये नीचे देखें, इनमें से आप कोई भी थीम चूज़ करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके ज़रिए अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि आपके टेम्पलेट्स क्या होते हैं, आपकी पहले से डिफाइंड डिज़ाइन होते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी यूज़ में। ठीक है, इसके बाद आपका जो नीचे ऑप्शन आ रहा है, इसमें हम देखें कि सबसे पहला ऑप्शन आता है रीसेंट। तो रीसेंट में वो वाले डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने अभी ओपन किए हैं। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमने कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं किया हुआ, इसलिए यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट आपको शो नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, और शेयर्ड विद मी, कोई डॉक्यूमेंट शेयर भी नहीं हुआ हमारे साथ, इसलिए यहाँ पे फ़िलहाल अभी कोई डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रही आपकी। अदरवाइज जब आप क्रिएट कर लेंगे कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रेजेंटेशन, तो वो यहाँ पे शो होगी। ठीक है, इसके बाद नया ऑप्शन आता है आपका न्यू का। तो न्यू में आपके पास पहला ऑप्शन तो है ब्लैंक प्रेजेंटेशन का। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कंटेंट डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट चाहिए, तो उसके लिए आपको मल्टीपल ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई भी ठीक नहीं लगता, तो आप यहाँ पे थीम्स और टेम्पलेट को सर्च बार में सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी सर्च करती हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्च होगा और इससे रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो सामने आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लोड हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के इससे ये रिलेटेड कुछ टेम्पलेट्स थे जो आपके सामने आ जाए, तो आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम बैक चले जाते हैं यहाँ से। इसके बाद अगला ऑप्शन है ओपन। तो ओपन में आप क्या कर सकते हैं कि आपको आपके कंप्यूटर में जो भी पहले से पड़ी हुई आपकी प्रेजेंटेशंस वगैरह हैं वो आप ओपन करके उसमें एडिटिंग वगैरह जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपने जिस तरह आप MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करती हैं बिल्कुल उसी तरह आपने पावर पॉइंट का भी डॉक्यूमेंट ओपन करना है। जैसे कि ब्राउज पर क्लिक करें तो आपके सामने ये आपका कंप्यूटर का फोल्डर खुल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने जाके अपने उसको सर्च करना है किसी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को और यहाँ पे ओपन का क्लिक करना है और आपकी प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इन्फो का। तो इन्फो में भी आपके पास आपका जो करंट डॉक्यूमेंट होता है जिसे आपने ओपन किया हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो आपकी फ़ाइल का साइज़ क्या है, उसमें कितनी टोटल नंबर ऑफ़ स्लाइड्स हैं, तो और उसमें कितने, उसका टाइटल क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, वो कब क्रिएट हुई, किस वक्त क्रिएट हुई है, ठीक है। फर्स्ट टाइम कब क्रिएट हुई, उसे मॉडिफाई कब किया गया, ये सारी हिस्ट्री यहाँ पे मौजूद होती है। इसके अलावा आपके पास कुछ ऑप्शन हैं जैसे कि प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ ऑप्शन है ऑलवेज ओपन इन रीड ओनली, यानी कि रीड ओनली में वो खोलने से मुराद होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जब भी कहीं पे भी ओपन होगा तो वो रीड ओनली फॉर्मेट में होगा। इट मीन्स कि कोई भी उसमें एडिटिंग नहीं कर सकता। तो अगर आप इसे रीड ओनली में सेट कर देते हैं क्रिएट करने के बाद, तो कोई शख्स अगर इसे अपने कंप्यूटर में खोलेगा या कोई आपका कंप्यूटर को हैंडल कर रहा होगा तो वो आपकी डॉक्यूमेंट को में एडिटिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। या फिर आप इसे इनक्रिप्ट कर दें पासवर्ड से, ठीक है। तो इनक्रिप्ट करने के लिए आपको सिर्फ सिंपली पासवर्ड सेट करना है जैसे हम MS वर्ड में सेट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से इनक्रिप्ट कर देंगे। इस तरह आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है कि आप यहाँ पे एक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर दें अपना, या फिर अपनी एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन 1 आपकी इंक्रिप्शन डॉक्यूमेंट को किसी भी फॉर्मेट में प्रिजर्व करने के लिए ना आपको पहले सेव करना है लेक्चर नंबर 1, ठीक है। ये हमने एक स्लाइड बनाई है, ये जो आपको एक पेज नज़र आ रहा है पावर पॉइंट में, इसे एक स्लाइड कहते हैं, ठीक है। इसको हम पहले सेव करेंगे। तो सेव आप जानते हैं कैसे होता है कि सेव फाइल में जाके आपने सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको ब्राउज़ करना है और एक लोकेशन सेट करनी है। मैं डेस्कटॉप फ़िलहाल लोकेशन सेट कर रही हूँ। आप अपनी प्रेजेंटेशन का नाम रखें, कुछ भी नाम रख लेते हैं, फ़िलहाल मैं डेमो रख रही हूँ, ठीक है। और उसकी टाइप क्या है, सेव एज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी कि PPT में ये सेव होगा, ठीक है। और सेव पे क्लिक करें। जस्ट अ मोमेंट, दोबारा से सेव करते हैं। तो ये हमारा सेव हो गया, ठीक है। ये हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब हम दोबारा से इन्फो में जाते हैं और हम चाहते हैं इसे पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना, तो इनक्रिप्ट विद पासवर्ड करेंगे। अब आपके पास ये डॉक्यूमेंट आ गया है और हमारा ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड एंटर करने का। तो यहाँ पे हम कुछ भी पासवर्ड एंटर कर लेते हैं, ठीक है। ओके कर लेते हैं और दोबारा री एंटर कन्फर्मेशन के लिए हमसे पासवर्ड मांग रहा है कि, ठीक है। अब आपका ये डॉक्यूमेंट क्या हो गया, इनक्रिप्ट हो गया। अगर हम इसे क्लोज कर दें, सेव, अब ये हमारा डॉक्यूमेंट है, हम इसे ओपन करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा पासवर्ड शो होता है कि नहीं, कि ये प्रोटेक्टेड हुआ है कि नहीं।
तो देखिए अब आपका ये पासवर्ड शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर करेंगे और ओके करेंगे, तो तब आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा और हमारा यही डॉक्यूमेंट था प्रेजेंटेशन 1 लेक्चर 1। अब इसको हम फ़िलहाल अभी हम पासवर्ड को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपली रिमूव कैसे करना है, आपने डॉक्यूमेंट पे वापस जाना है, पासवर्ड में जो पासवर्ड ऐड किया हुआ था उसको रिमूव कर देना है बैक स्पेस से और ओके कर देना है। तो अब आपका पासवर्ड भी रिमूव हो गया इसके ऊपर। तो इस तरह आप अपनी रिस्ट्रिक्शन जो आपने लगाई थी उसको आप खुद ही पासवर्ड लगा रहे हो, खुद ही ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं अपने, वो है सेव एंड सेव एज। तो सेव अभी हमने किया है अपना डॉक्यूमेंट और वो आपने अच्छी तरह देख लिया है कि हम सेव अगर करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली ब्राउज करते हैं और लोकेशन देते हैं और आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज। तो सेव एज में आप क्या करते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो हमारी कॉपी सेव हो जाती है, ठीक है। जैसे हमारी वर्ड में जब हम सेव एज का ऑप्शन प्रेस करते हैं तो आपकी एक एक्चुअल डॉक्यूमेंट होता है, एक उसकी कॉपी सेव हो जाती है। तो आपने कॉपी सेव करने से पहले क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट का नेम ज़रूर चेंज करना है। जैसे पहले का नाम था डेमो और दूसरे का नाम मैं रख देती हूँ डेमो 1। और अगर मैं इसको पीडीएफ में भी सेव करना चाहती हूँ तो पीडीएफ यहाँ पे फाइल टाइप रख के यहाँ पे सेव करें तो ये सेव हो जाएगा एज आ पीडीएफ, ठीक है। तो अब हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो एज आ पीडीएफ सेव हो गया और ये डॉक्यूमेंट एज आ प्रेजेंटेशन ही सेव था। इसके बाद प्रिंट का ऑप्शन है। तो प्रिंट में आपका प्रेजेंटेशन किस तरह से क्या प्रीव्यू होगा पहले तो वो नज़र आएगा, ठीक है। और फिर उसके ऑप्शंस हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है कि आपको बताना है कि आपको कितनी कॉपीज़ चाहिए अपने प्रिंट में। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 सिलेक्टेड है, आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। फिर आपको यहाँ से अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपका अगर कोई प्रिंटर डिवाइस कनेक्टेड होगी आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ तो आपका वो प्रिंटर यहाँ पे शो होगा, ठीक है। आप वहाँ से उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर के साथ एक से ज़्यादा प्रिंटर्स का भी कनेक्शन हो सकता है, तो आपको यहाँ से चूज़ करना है। लेकिन इन केस अगर आपका कोई कंप्यूटर कनेक्टेड नहीं है और अगर आप फिर भी प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आपको फिर सेव करने का ऑप्शन आता है, वो भी एज आ पीडीएफ। तो अगर मैं यहाँ पे मेरा अभी कोई प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है और मैं इसे क्लिक किया मैंने प्रिंट पे तो उसने मुझे क्या ऑप्शन दिया, सेव एज टाइप पीडीएफ का। तो यहाँ पे अब मैं कोई भी नेम दूंगी और उसे सेव कर दूंगी, ठीक है। तो एज आ पीडीएफ सेव आप इस तरह से भी कर सकते हो। जैसे मैं डेमो 2 यहाँ पे रख देती हूँ नाम, तो एज आ यहाँ पे भी एज आ पीडीएफ ये सेव हो गया, ठीक है। दोबारा से हम प्रिंट पे आते हैं। अब यहाँ पे मोर ऑप्शंस और सेटिंग्स क्या हैं कि आपको अपनी सारी स्लाइड्स ऑप्शन है कि आपको कितनी स्लाइड्स प्रिंट करनी है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है प्रिंट ऑल स्लाइड्स, यानी आपके एक प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स आ रही हैं उन सबको आप प्रिंट करेंगे। लेकिन अगर आप कस्टम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्लाइड का नंबर देंगे, ठीक है। जैसे कि आपको 1 से लेकर 5 तक स्लाइड्स प्रिंट करनी है तो आपकी कस्टम रेंज आ जाएगी, ठीक है। अभी मुझे इनवैलिड रेंज इसलिए शो हो रहा था क्योंकि आपकी जो स्लाइड्स हैं उसमें सिर्फ एक ही स्लाइड मौजूद है, ठीक है। अब आगे है, अब हमारा यहाँ पे ऑप्शन है फुल पेज स्लाइड का। तो इसमें क्या है कि आपके स्लाइड क्योंकि आपकी ना जो होती है वो एक पेज पे आप एक पेज पे एक स्लाइड लाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये ऑप्शन है। लेकिन आप चाहें तो एक पेज पे मल्टीपल स्लाइड्स भी ला सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि 4 स्लाइड्स आएँ एक पेज पे, ठीक है। तो आप यहाँ से 4 स्लाइड्स हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। फिर आपको इसकी ओरिएंटेशन सेट करनी है। अगर लैंडस्केप है तो लैंडस्केप कर लें, अगर आपको पोर्ट्रेट में चाहिए तो आप पोर्ट्रेट कर लें, ठीक है। अपनी स्लाइड्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रिंट का ऑप्शन है। ये सेटिंग्स करने के बाद आपने सिंपली प्रिंट पे क्लिक करना है और आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। शेयर करने के लिए आपको अपने अकाउंट में लॉगिन होना है और बिल्कुल वैसे ही शेयर होगा आपका जैसे आपके पीडीएफ डॉक्यूमेंट शेयर MS वर्ड का डॉक्यूमेंट शेयर होता था,
एज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो सकता है यहाँ पे PDF के फॉर्म में। अगर आप एक्सपोर्ट को ऑप्शन को देखें तो इसमें इस ऑप्शन को आप इस्तेमाल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट चेंज करने के लिए। तो ये आपको ऑप्शन देता है कि आपको क्या चीज़ क्रिएट करनी है अपने पावर पॉइंट से। क्या आपको PDF क्रिएट करना है तो आप क्रिएट PDF पे क्लिक करें। अगर आपको वीडियो क्रिएट करनी है इससे, ठीक है, आप वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, ठीक है। तो आप इधर यहाँ पे सिलेक्ट करें अपनी वीडियो बनाने के लिए कि आपको HD फॉर्मेट में चाहिए या फिर आपको क्या रेजोल्यूशन सेट करनी है आपने यहाँ पे, ठीक है, कि आपको किस क्वालिटी की चाहिए अपनी वीडियो, स्टैंडर्ड क्वालिटी की चाहिए, HD चाहिए या फुल HD चाहिए या अल्ट्रा HD चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है डोंट यूज़ रिकॉर्डिंग टाइमिंग एंड नरेशंस। तो इनके बारे में अभी हम जब आगे फर्दर भी पढ़ेंगे तो ये हम तब देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आपने सिंपली ये सेटिंग करके आपने क्या करना है, क्रिएट वीडियो पे सिलेक्ट करना है और क्रिएट वीडियो का ऑप्शन आएगा आपको। अब ये देखें आपकी फ़ाइल का टाइप जो है ना वो है वीडियो फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ से आप वीडियो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इसके अलावा आपकी पास एनिमेटेड गिफ का ऑप्शन है, ठीक है। आप उससे हैंडआउट्स बनाना चाहते हैं, चेंज फाइल टाइप, तो आपको डिफरेंट फाइल टाइप्स दे दिए उन्होंने। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपकी पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है वो किस किस फाइल टाइप में सेव हो सकती है, उन सब की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके उसे सेव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोज वाला ऑप्शन। तो जब आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने होम टैब पे। तो आपका बेसिक काम है होम टैब पे अपने टेक्स्ट को ऐड करना है। यहाँ पे अपने टेक्स्ट को ऐड करना है, पैराग्राफ्स बनाने हैं, ठीक है। अब और उसको किस तरह से अरेंज करेंगे वो देखेंगे हम वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारी अभी एक ही स्लाइड ऐड है, ठीक है। अगर हमें अपनी एक न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो आपके पास ये स्लाइड्स वाला ऑप्शन है होम में, वहाँ पे आपने न्यू स्लाइड क्लिक करना है, ठीक है। तो आपकी एक नई स्लाइड आ जाएगी। अब आप अगर न्यू स्लाइड की एरो पे क्लिक करें तो आपको डिफरेंट लेआउट्स मिलेंगे स्लाइड्स वाला, यहाँ पे 2 कंटेंट्स, ठीक है। अगर आप 2 कंटेंट्स को वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे मेन हेडिंग देनी है और उससे रिलेटेड आपके 2 ऑप्शंस देने हैं आपको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप एक मेन हेडिंग देती हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर्स टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हम दे लेते हैं हेडिंग, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो फर्स्ट टाइप है हमारी डिजिटल कंप्यूटर और सेकंड टाइप है हमारी एनालॉग कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये हमारी टाइप्स हैं। फिर हमें इसे नीचे डिस्क्राइब करना है, ठीक है, कि ये क्या काम कर किस तरह से काम करते हैं, मतलब इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें देनी है अपने स्लाइड में वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये हमारी 2 सेक्शंस हो गए इंफॉर्मेशन के। तो इसके बाद अगर आपको कोई स्लाइड डुप्लीकेट करनी है, ठीक है, यानी आपकी कोई स्लाइड बनी हुई है आप उसे डुप्लीकेट करना चाहती हैं, तो आपने यहाँ पे स्लाइड डुप्लीकेट का ऑप्शन है, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। जो स्लाइड सिलेक्ट की होगी वो डुप्लीकेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 4th वाली स्लाइड सिलेक्टेड है, इसमें क्लिक करती हूँ तो मैं 5th वाली भी डुप्लीकेट हो गई है, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रीयूज स्लाइड्स। तो रीयूज स्लाइड्स को अगर आप क्लिक करें तो आपकी जो पहले से स्लाइड्स बनी हुई हैं ये आपको ऑप्शन आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास जो भी स्लाइड्स बनी हुई हैं उनमें से आप कुछ रीयूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपके राइट साइड पे ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ भी इसका जो डेटा है वो आपको चाहिए तो आप उसे रीयूज़ कर लें। जैसे मुझे ये डेटा मैंने यहाँ से रीयूज़ कर लिया,
ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट किया, सिंपली क्लिक करना है और आपका यहाँ पे स्लाइड पे आ जाएगा डेटा। इसके बाद आपका एक और ऑप्शन है यहाँ पे स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन। तो यहाँ पे आपको अपनी वो फाइल बतानी है जिसमें से आपको अपनी स्लाइड लेनी है और फिर उसे ओपन कर लेना है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसे अभी हम इतना ही देखते हैं। इसके बाद रीयूज ऑप्शन का स्लाइड आपका न्यू स्लाइड के ऑप्शन के साथ भी मौजूद है। ठीक है, अगर आपको न्यू स्लाइड में नज़र ना आए ये ऑप्शन, तो आप इसके बिल्कुल साथ वाला ऑप्शन इस्तेमाल करके रीयूज स्लाइड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकती हैं। इधर आप कोई भी जैसे आपने ये लेक्चर आपका हमारा ओपन है, इसमें से आपको कोई और स्लाइड ओपन करनी है, जैसे कि ये वाली हार्डवेयर वाली, इसको इंसर्ट कर लें, इसको क्लिक करें तो आपकी एक स्लाइड ऐड हो जाएगी जो आपके प्रीवियस लेक्चर से। ठीक है, इस तरह आपको क्या फ़ायदा हुआ है हमें इस फीचर से कि हमें दोबारा से ये चीज़ें टाइप करनी नहीं पड़ी, हमने पिछली स्लाइड से ही, पिछली जो हमारी प्रेजेंटेशन थी उसमें से ही ऐड कर लिया। ठीक है, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है, हम ऊपर वाली स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लेआउट्स। तो लेआउट्स में आपको वैसे ही डिफाइन किया गया है कि आपको किस टाइप का लेआउट है, कि आपको कंपैरिजन करना है या आपको 2 सेक्शन क्रिएट करने हैं या आपको एक सेक्शन में टेक्स्ट डालना है और एक सेक्शन में पिक्चर डालनी है, जैसे कि ऐसे। ठीक है, तो ये आपका एक सेक्शन है, इसका हम नाम रख लेते हैं MS PowerPoint। ठीक है, और इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि MS PowerPoint क्या है, इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो और अगर आपको पिक्चर कोई यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट भी ऐड कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ फिर आपको ये ऑप्शंस भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको ऑप्शन इंसर्ट टेबल का है, इंसर्ट चार्ट का है, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का है, यहाँ पे 3D मॉडल वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें पिक्चर वगैरह आप इंसर्ट कर सकते हैं, उन सब का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हम अभी टेक्स्ट को ही एंटर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर में टेक्स्ट को किस तरह से अरेंज करना है और कौन कौन से ऑप्शन है वो चीज़ें देखेंगे हम। इंसर्शन वाला जो टॉपिक है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो अभी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कुछ टेक्स्ट ही। ठीक है, वी क्रिएट presentations। ठीक है, edit presentations, format presentations। ठीक है, मतलब हम ये बता रहे हैं कि हम अपने जो प्रेजेंटेशंस हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है MS PowerPoint, उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। हम उसमें प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के बेशुमार फंक्शन हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं प्रेजेंटेशन MS PowerPoint से। तो इस तरह हमने टेक्स्ट ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो है फॉन्ट्स का। तो आप चाहें तो इनका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको इस टेक्स्ट का साइज़, ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है हेडिंग का MS PowerPoint, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करना है हमें, तो हम यहाँ से साइज़ वाले ऑप्शन से इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि हमारे पास वही ऑप्शन है कि आपको बोल्ड अगर करना है तो आप बोल्ड करने के लिए बी वाले ऑप्शन पे क्लिक करें या कंट्रोल B दबाएं। ठीक है, आपको इटैलिक करना है तो इटैलिक करने के लिए I, फिर यू करने के वो अंडरलाइन करना है आपको तो आप इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को। इसके बाद आपके चीज़ हाईलाइट करनी है, यानी कोई
आप इंफॉर्मेशन हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को हम हाईलाइट कर लेते हैं, तो ये हाईलाइटेड चीज़ है हमारी, ठीक है, ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वही सिंपल वही आपका ऑप्शन है, जैसे हम फर्स्ट वाली लाइन के टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं, वो है ब्लू कलर लेते हैं, सेकंड वाली का चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाली का थोड़ा डार्क ब्लू कर लेते हैं, और उससे लास्ट वाले का डार्क ग्रीन कर लेते हैं। तो इस तरह से हम कलरफुल टेक्स्ट की प्रेजेंटेशंस भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। बाकी टेक्स्ट को भी ज़रा इसी फॉर्मेट में अरेंज कर लेते हैं। इसको हम ग्रीन कर लेते हैं और इसका हाइलाइटर अभी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने अपने डॉक्यूमेंट को ऐड कर थोड़ा इसके फॉन्ट्स को चेंज किया है और इसके कलर्स को चेंज किया। इसके बाद आपको हमारे पास ऑप्शन है पैराग्राफ का। तो पैराग्राफ के ऑप्शन में सबसे पहली चीज़ है आपकी बुलेट्स लगाना। तो बुलेट्स लगाने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट में बुलेट्स ऑटोमेटिकली लग जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इनकी स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो फिलहाल हम ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं। इसके अलावा आपके पास नंबर का भी ऑप्शन है, ठीक है, कि नंबर बुलेट्स आपने लगानी है तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन है जस्टिफाई करने का, ठीक है। इसमें आपको अलाइनमेंट देनी है अपने डॉक्यूमेंट की। अब राइट अलाइन आपका बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइंड है। लेफ़्ट अलाइन का क्या मतलब है कि आप जानते हैं कि लेफ़्ट अलाइन में लेफ़्ट साइड पे आपका जो टेक्स्ट होता है वो लेफ़्ट साइड से इक्वल होता है और राइट साइड से नहीं, ठीक है। अगर आप इसको सेंटर में कर लेंगे तो आपका सारी के सारा जो डॉक्यूमेंट है वो टेक्स्ट है वो सेंटर में होगा। और इसको अगर आप राइट पे कर लेंगे तो राइट साइड से आप देखें अलाइंड है और लेफ़्ट साइड से नहीं है। और अगर इसको जस्टिफाई करेंगे तो जस्टिफाई में आपका दोनों साइड से अलाइन हो जाता है। अब क्योंकि के बाद आपका ऑप्शन है स्पेसिंग का, तो आपको स्पेस कितना देना है किस लाइन में, फुल डॉक्यूमेंट का अगर हमें देखना है तो सॉरी हम स्पेसिंग को देख रहे थे, तो आपकी हर लाइन के बीच में जो स्पेस है वो आना शुरू हो जाएगी। तो अभी हम 1.5 स्पेसिंग रख लेते हैं। ये हो गई आपकी 1.5 स्पेसिंग। यहाँ पे हम इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन का, ठीक है। तो टेक्स्ट डायरेक्शन में आप अपने टेक्स्ट की को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री करें तो वो इस तरह से शो होगा आपको, या फिर अगर आप रोटेट 270 करें तो वो इस तरह से शो होगा। स्टैक्ड में करेंगे तो इस तरह से शो होगा, ठीक है। मोर ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपके पास और ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको इसे किस तरह से रोटेट करना है, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट की जगह हम सेंटर कर लेते हैं और यहाँ पे हम स्टैक कर लें तो आपका इस तरह से शो होगा, वी क्रिएट प्रेजेंटेशंस, ठीक है। लेकिन स्टैक्स वाला हमारा इतना अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। ये हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक करते हैं अगर हमारा डिज़ाइन रिक्वायर कर रहा हो, ठीक है। तो फ़िलहाल आपका हॉरिजेंटली है और ये मिडल में है। अगर आप इसे बॉटम में करना चाहते हैं तो ये बॉटम में हो जाएगा आपका शो, ठीक है। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। मिडल सेंटर्ड करना है आपने, तो ये बेटर लग रहा है तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अलाइन टेक्स्ट, तो ये आपका टेक्स्ट डायरेक्शन में भी ये ऑप्शन मौजूद था कि आपको मिडल सेंटर करना है या नहीं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कन्वर्ट द टेक्स्ट टू स्मार्ट आर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे स्मार्ट आर्ट हमने देखा था कि हम वर्ड में स्मार्ट आर्ट ऐड करते थे
ठीक है, कुछ प्रोसेसेस वगैरह दिखाने के लिए और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस दिखाने के लिए। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में आप वर्ड्स, अपने जो टेक्स्ट है उसको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ से आप चूज़ कर लें, कोई भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो आप इसमें से कोई भी स्मार्ट आर्ट को चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कि MS वर्ड हमें क्या क्या ऑप्शन दे रहा है कि हम क्रिएट करें प्रेजेंटेशन को, एडिट करें प्रेजेंटेशन को, फॉर्मेट कर सकते हैं, हम सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब मैंने स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन क्लिक किया है तो आप देखें स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन का पूरा टैब खुल गया। ठीक है, तो आप इधर से इसकी ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। अब आप इसको थोड़ा इसके स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं यहाँ से। जैसे हम ये वाला चूज़ कर लेते हैं, इसका इस यहाँ से दोबारा से आप चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्मार्ट आर्ट आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट के ऊपर।